विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान बोले क्या हुआ, पता लगा सत्संग की महिमा? अरे बोले महाराज आप अच्छी आफत फंसाते हो, जिससे पूछो सत्संग की महिमा क्या है सोई मर जाता है। वो तो बड़ी कुशल है, कोई पीटता नहीं है, नहीं तो हड्डी पसली तोड़ देवे। विष्णु भगवान बोले नहीं नहीं, अब एक अंतिम जगह और। कहा? एक राजा है, राजा के घर पर अभी अभी बच्चा हुआ है, बेटा। राजा से मत पूछना, उस बेटे से जाकर के पूछना सत्संग की महिमा क्या है। नारद जी बोले महाराज बस करो, हमें नहीं जानना है। बोले क्यों? बोले गिरगिट और तोता में तो पिटे नहीं, कहीं राजा के बेटा से पूछा कि सत्संग की महिमा क्या है, वो कहीं मर गया तो राजा इतनी मार मारेगा फांसी पे चढ़ा देगा, पूरी बाबागिरी निकल आएगी। इसलिए महाराज ना हमें जानना है, ना हमें प्राण आफत में डालना है। विष्णु भगवान बोले नहीं, हमारी आज्ञा है, आप जाइए, जाकर के पूछिए। नारद जी ने कहा अब आपकी आज्ञा है, टाल नहीं सकते। नारद जी गए डरते डरते, राजा से बोले हमें आपके बेटे से मिलना है, आशीर्वाद देना है। राजा बोले दे दो महाराज। गए नन्हा सा बालक, हाथ जोड़ करके नारद जी डरते डरते पूछने लगे भैया वैसे तो हमें भरोसा है कि कहीं तुम भी टबक मत जाना, अब जो होना होगा सो देखा जाएगा, प्रभु की आज्ञा है, मना कर नहीं सकते, तुम ही बता दो, हो तो तुम बच्चे बोलोगे क्या? फिर भी पूछते हैं बताओ भैया सत्संग की महिमा क्या है? वो बालक इतना सुनते ही हंसने, बोलो कुछ भी, सत्संग की महिमा क्या है? वो बालक हंसता हुआ बोला महाराज यही सत्संग की महिमा है। बोले क्या? बोले पहले जब आप आए थे तब हम गिरगिट थे, आपने सत्संग कहा तो प्राण छूट गए, तो हम तोता बने महात्मा के घर, लेकिन जब आप दोबारा आए और दोबारा मैं पूछा सत्संग क्या है तो प्राण छूट गए। और ये क्षण भर सत्संग का अर्थ है कि हमें राजा के जन घर पर पुत्र होने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। ये सत्संग की बात, इतना विराट हमारा सत्संग का प्रताप। एक बात बोले सनातनियों, मेरे पागलों, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें सनातन धर्म में जन्म लेने का मौका मिला। ये इतना व्यापक, इतना बड़ा है। अरे और मजहबों वालों के पास में तो एक ही किताब है, एक ही भगवान है। अपना सनातन देखो कितना व्यापक है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद, गीता, महाभारत और यहां तक कि 33 कोटि के देवी देवता, ये हमारे सनातन की महिमा है। धन्य है सनातन। और इसमें सत्संग की एक बात और है, जो भी सत्संग सुनता है, सत्संग में बैठता है, सत्संग में आता है भैया, उसको 7 लाभ होते हैं। कितने? बोलिएगा जरा जोर से, अरे जोर से बोलिएगा। 7। अच्छा एक बात बताओ, भूख तो नहीं लगी तुम्हें? तो काहे कंजूसी कर रहे हो भैया? बोलो जय सिया राम। अब बताओ सत्संग सुनने से कितने लाभ हैं? कौन कौन से? कह दो महाराज वही पता होता तो हम कथा ना बांच रहे होते। आप काहे को बुलाते हैं? हाँ जी या ना जी? मैं से एक बात बोले, राजस्थान के लोग होते बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे होते हैं राजस्थान के लोग। सुनिए सत्संग के 7 लाभ। पहला लाभ क्या है? विचार की शुद्धि। कई लोगों का प्रश्न होता महाराज जी हमारा मन बड़ा विचलित रहता, बहुत गंदे विचार आते, बड़े परेशान रहते। अच्छा कोई बात नहीं भैया, बहुत ज्यादा परेशान रहते, गंदे विचार आते, घबराओ मत। एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में पुनियाद। एक घड़ी 24 मिनट, 24 मिनट नहीं तो 12 मिनट। 12 मिनट नहीं, पूरी कथा नहीं तुम सुन सकते, 1 मिनट आकर कथा में बैठ जाओ।
जरूरी नहीं तुम हमारी कथा में आओ, अपने घर पर रामचरितमानस खोल करके बैठ जाओ, खुद भी सत्संग करो, पूरे परिवार को भी करवाओ। भैया पहले का आप लोगों को पता हो, याद हो, हमें तो बहुत याद है। पहले घर में रात को जब ब्यारी हो जाती थी ना, ब्यारी जानते हो ना, रात का भोजन जिसे हमारी बुंदेली में बयारी कहते हैं, ब्यारी हो जाती थी ना, तो रात को फिर दादाजी मोटा सा चश्मा लगाकर रामायण पढ़ते थे। आग जल रही होती है और पूरा परिवार बैठकर सुनता था। और जब से आगी लगी, जब टीवी और बीबी चली, हनुमान जी भैया टीवी से तो हनुमान जी बचावे, अब टीवी का भी जमाना चला गया, अब आ गया मोबाइल का जमाना। आदमी इस मोबाइल में ऐसा फंस गया, वो नहाने भी जाता है तो बाथरूम में मोबाइल ले जाता है। बहुत बुरा फंस गया, बहुत बुरा फंस गया। ये मोबाइल बहुत खतरनाक है। हनुमान जी बोलो जय सिया राम। अरे जरा जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। तो रामचरितमानस पढ़ने से या सत्संग सुनने से पहला लाभ क्या है? विचार की शुद्धि, विचार बढ़िया आएंगे, सोच बढ़िया होगी। भाई साहब विचार बढ़िया आएंगे ना तो मन हमारा प्रसन्न रहेगा। और सत्संग सुनोगे तो वासना का ध्यान नहीं, माई बाप जो पक्का सत्संगी हो जाएगा उसे वासना नहीं उपासना की याद आती है। तो पहला लाभ है विचार शुद्धि। दूसरा लाभ क्या है? इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह का मतलब इंद्रियों पर कंट्रोल। कई बार हम वो भी देख लेते जो देखना नहीं चाहिए, वो भी सुनते जो नहीं सुनना चाहिए, वो भी बोल देते जो नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जो सत्संग करता है उसका इंद्रियों पर काबू हो जाता। आंखों से क्या देखना चाहिए, कानों से क्या सुनना चाहिए, कुछ उल्टा सीधा सुन लेगा तुरंत राम 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 करेगा है? कुछ उल्टा बोल देगा तुरंत राम 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 राम, क्षमा करो हनुमान जी महाराज, सीताराम। माई बाप, तो दूसरा लाभ है सत्संग का इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर कंट्रोल। तीसरा लाभ क्या है? दृष्टि दोष कम।